हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट बताने वाला हूँ कि कौन सा म्यूचुअल फंड जो बहुत ही पॉपुलर है पास्ट रिटर्न के हिसाब से, और पास्ट 10 इयर्स में इन्होंने बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन आप ये चीज भी नोट करके रख लीजिए कि इनका जो पास्ट 10 इयर्स का जो रिटर्न है वो गारंटी नहीं देता कि फ्यूचर रिटर्न में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो मैं आपको जस्ट ये नॉलेज पर्पज के लिए बता रहा हूँ, और मैं आपको इसका एक टाइम रेंज भी बता दूंगा। इस जब मैं आपको ये पूरा लिस्ट बताऊंगा, इसमें आपको प्रॉपर टाइम रेंज भी बताऊंगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर कितना टाइम रेंज तक आपको वेट करना चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपको इसका इंटरेस्ट रेंज भी बता दूंगा, मतलब आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है इसके पास रिटर्न के बेसिस पे और इसकी कैटेगरी के बेसिस पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो लार्ज कैप बेसिकली जैसे को पता है कि जो इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है, मतलब जितनी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज है। मतलब जैसे कि मान लीजिए टाटा हो गया आपका, बिरला हो गया आपका, रिलायंस हो गया, अदानी हो गया, मतलब जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं उसी में ही ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपका जो लार्ज कैप इक्विटी फंड हो गया, ये इसका जो अगर आप देखें टॉप, तो सबसे पहला है एक्सिस ब्लू चिप फंड। सेकंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। तीसरा है आपका मीरा एसेट लार्ज कैप फंड। चौथा है आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कैनरा ब्लू चिप फंड के बारे में भी। तो ये जो 5 फंड्स है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम फ्रेम मिनिमम 5 साल का है। 5 साल का है तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपका जो रिटर्न है वो 10 से 15% तक का आपको बीच कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है 5 साल में। और अगर आपका थोड़ा बहुत किस्मत सही रहा तो आपको 16 से 17% तक का भी रिटर्न मिलने के चांसेस है। रीजन ये कि क्योंकि इनका जो ये जो फंड है, इसमें 80% तक का लार्ज कैप फंड तो हो रहता ही है, प्लस 20% तक ये मिड कैप और स्मॉल कैप फंड का भी में भी पैसा लगाते हैं। मतलब स्मॉल कैप जो कंपनीज होती है उसमें भी पैसा लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासा अल्फा जनरेट हो जाता है, अच्छा खासा आपको 1-2% तक ज्यादा रिटर्न मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर फंड जैसे कि इंडेक्स फंड। अब सेकंड की बात करें तो मल्टी कैप इक्विटी फंड। मल्टी कैप इक्विटी फंड की बात करें तो नंबर 1 पे है वो है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। नंबर 2 पे है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। नंबर 3 पे है एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप फंड। नंबर 4 पे है आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड। अगर आप बात करें तो इन चारों फंड में मैं सबसे बेस्ट फंड बोलूंगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कंटिन्यूअसली लो रिस्क लेके इन्होंने रिटर्न करीब करीब आपको 22% तक रिटर्न दिया है। लेकिन जो बेसिकली जो मल्टी कैप का रिटर्न होता है वो 15% से 20% के बीच में रिटर्न होता है। और अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल तक है तो आप डेफिनेटली मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो सजेशन रहता है वो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है एज कम्पेयर टू अदर। कि अभी इन सब का देखेंगे तो 16-17% आपको मिला होगा, लेकिन जो पराग पारिक है उसमें 22% तक का आपको रिटर्न मिल रखा है, और अभी रिस्क बहुत ही कम ले रखा है। तो ये हो गया मल्टी कैप फंड के बारे में। और मैंने आपको ये बताना भूल गया कि मल्टी कैप फंड बेसिकली क्या होता है। इसमें सारे फंड्स होते हैं, मतलब लार्ज कैप भी होते हैं, मतलब बड़ी कंपनीज, बीच वाली कंपनीज, छोटी कंपनीज, मतलब तीनों कंपनीज को मिक्स करके फंड लेते हैं। इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है फंड मैनेजर को, वो अपने हिसाब से थोड़ा मतलब एलोकेशन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें एक चीज रहता है कि जो सेबी ने गाइडलाइन दे रखा है उसी के हिसाब से इनको फंड लेना पड़ता है। ये नहीं कि इनके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी की मल्टी कैप का नाम लेके तो सारा ही स्मॉल कैप डाल दिया हो या सारा ही लार्ज कैप डाल दिया हो, ये नहीं। उन्हें कुछ परसेंटेज दे रखा है सेबी ने, जो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से ये अपना मल्टी कैप फंड में पैसा मतलब एलोकेट करते हैं जो फंड मैनेजर्स हैं। उसके बाद आपका हो गया तीसरा जो पॉइंट है वो है मिड कैप इक्विटी फंड। तो मिड कैप में अगर देखा जाए तो टॉप में जो है उसमें डीएसपी मिड कैप फंड के बारे में आप सर्च मार सकते हैं। सेकंड हो गया आपका एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। थर्ड हो गया आपका कोटक एमर्जिंग इक्विटी स्कीम। और चौथा हो गया आपका फ्रैंकलिन इंडिया प्रीमा फंड। और पांचवा आपका अगर आप देख सकते हैं तो निपॉन इंडिया का भी देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी फंड। तो ये जो 5 है जो मिड कैप है, उसके अलावा भी अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल का भी है, लेकिन उसका रिस्क बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन उसने जो 5 या 10 साल का अगर आप रिटर्न देखें तो उसे 30% तक का रिटर्न दे रखा है। 30% रिटर्न के हिसाब से रिस्क भी बहुत ज्यादा हाई लेके चलता है। तो आप अपना रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पे टॉप 5 दिया ये थोड़ा बहुत कम रिस्क लेके चलते हैं। अगर आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल तक है तो आप डेफिनेटली इन फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू।
ये हो गया मिड कैप फंड के बारे में। अब चौथा हो गया आपका स्मॉल कैप इक्विटी फंड। तो स्मॉल कैप इक्विटी फंड के बारे में अगर आप बात करें तो टॉप में आता है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, सेकंड पे आपका आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, थर्ड पे आता है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, फोर्थ पे आता है आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। बेसिकली जो ये चार फंड है ये डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। इनका जो रेंज रिटर्न होता है वो 10-20 से 25% के बीच होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत और अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं तो आप क्वांट स्मॉल कैप फंड की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। वो आपको 25 से 30% तक का रिटर्न मतलब लॉन्ग रन में देने के उसके पास पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी थोड़ा ज्यादा रिस्की है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली चलते हैं। तो अपना रिसर्च की इन्वेस्टमेंट करिएगा। पहला ये हो गया अकाउंट का। तो मैंने आपको ये 4 पॉइंट बता दिए। इन चारों के अलावा कुछ और स्मॉल कैप फंड है, जैसे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है, उसके बाद आपको बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है। इन दोनों के बारे में भी रिसर्च करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें अगर टाइम फ्रेम आपको बताऊं तो आपका 10 से 15 साल का अगर टाइम फ्रेम है तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर आप 1, 2 या 3 साल का टाइम फ्रेम है तो आप इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि जब इमरजेंसी कैश जरूरत पड़ेगी तो आप देखेंगे ये बहुत ही लो होगा, तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। मैं वो एग्जांपल दे देता हूँ, जो एसबीआई मैंने बताया टॉप में स्मॉल कैप फंड है, इसका अगर आप देखेंगे तो 2 साल में इन्होंने जब शुरू किया था फंड में, इनके 2 साल में बहुत ही गंदा नेगेटिव रिटर्न आया था। मतलब 20 से 25% तक का इनका नेगेटिव रिटर्न 2 साल कंटिन्यूअसली आया था। कई लोगों ने एग्जिट कर दिया था। लेकिन जब आप तीसरा और चौथा साल का इनका जब रिटर्न देखेंगे तो इनके करीब करीब 80 से 120% तक का रिटर्न दिया था। तो 80 से 120% तो एवरेज आउट होकर इनका 30 से 35% तक का रिटर्न बन गया। तो आप देख पा रहे हो कि इनमें पोटेंशियल ये इस तरीके से काम करता है। तभी आपको मैं बताया कि टाइम फ्रेम आपका 10 से 15 साल है, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचिएगा, वरना मत सोचिएगा। उसके बाद हो गया फिफ्थ पॉइंट, वो हो गया टैक्स सेविंग ईएलएसएस फंड। जैसे कि आपको आप टैक्स बचाना चाहते हैं अपना, तो आप ये ईएलएसएस फंड भी चूज कर सकते हैं। इसके जो टॉप ईएलएसएस फंड्स है, पहला है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड टैक्स सेविंग। उसके बाद आपका हो गया एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। उसके बाद आपका हो गया मीरा एसेट टैक्स सेवर फंड। उसके बाद आपका चौथा जो हो गया वो है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96। तो ये चार फंड के बारे में आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसमें कुछ लॉक इन पीरियड्स होते हैं। लॉक इन पीरियड मतलब आप 5 या 6 साल या उसमें उसमें आप पैसा बीच में निकाल नहीं सकते, 5 या 6 साल तक ऐसा कुछ होता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप दिमाग में ये रखिएगा कि आपके पैसे उसमें जा रहे हैं, 5 साल बाद या 10 साल बाद आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। बीच में से आप उसको निकाल नहीं सकते। जो ऊपर से मैंने आपको जो मेंशन कर रखे हैं जो म्यूचुअल फंड, वो सारे आप बीच में निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं निकाल सकते। अब उसके बाद आपका छठा हो गया डेप्ट फंड। तो टॉप डेप्ट फंड की बात करें तो एसबीआई मैग्नम कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड फर्स्ट पे आता है। सेकंड पे आपका एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। थर्ड पे आता है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड्स। और फोर्थ पे आता है आपका आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान। तो बेसिकली ये जो चार फंड है ये डेट फंड टॉप फंड में आते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसका टाइम फ्रेम अगर आप देखें तो डेट फंड का तो टाइम फ्रेम आप इसमें बहुत ही कम टाइम फ्रेम भी चूज कर सकते हैं, 2 या 3 साल या 4 साल ज्यादा से ज्यादा मिनिमम। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। रीजन ये है, मतलब इसको आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रीजन इसमें ये है कि जो डेट फंड बेसिकली क्या होता है कि आपका जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया या कॉर्पोरेट का कोई बॉन्ड हो गया जो आपको फिक्स रिटर्न देता है। मतलब मान लीजिए आपने कोई बजाज फाइनेंस का कोई फिक्स डिपॉजिट प्लान ले लिया, वो देते क्या 9% या 9.5% आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो वो थोड़ा बहुत रिस्की होता है, लेकिन आपको डेफिनेटली उतना तक तो रिटर्न मिलता ही है। लेकिन रिस्की ये होता है कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में बजाज कंपनी डूब गई, लेकिन अब ये भी सोचिए कि यार बजाज कंपनी इतनी वेल एस्टेब्लिश कंपनीज है, इतनी टॉप में कंपनीज अभी बैठी है, कंपनी बैठी है, तो ऐसे कैसे डूब जाएगी। तो उस चीज पे ये बेसिकली इनका इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसका जो रिटर्न जो होता है वो 10% तक होता है, 11% तक होता है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसका जो टाइम फ्रेम है आप 3 साल से 5 साल तक लेके चल सकते हैं। अब सातवां पॉइंट हो गया बैलेंस और हाइब्रिड फंड। ये भी बहुत ही कम रिस्क की फंड होते हैं। बैलेंस और हाइब्रिड फंड मतलब इसमें 50% तक ये कंपनीज पे पैसा लगाते हैं, 50% डेब्ट पे लगाते हैं, जैसे मैंने बताया फिक्स रिटर्न पे। तो 50% इनका रिस्क लेते हैं, 50% इनके में रिस्क नहीं लेते हैं। तो इसका जो रेंज होता है रिटर्न का वो 8 से 14% के बीच होता है। तो इनका जो रेंज ये होता है। लेकिन ये थोड़ा बहुत डेट फंड से रिस्की होता है, लेकिन इतना रिस्की नहीं होता, क्योंकि आज कंपेयर टू इंडेक्स फंड आप देखें इंडेक्स फंड में भी थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं। तो इंडेक्स फंड कम रिस्क में होता है, उससे कम रिस्क आपका हाइब्रिड फंड हो गया। हाइब्रिड फंड से कम रिस्क आपका ये डेप्ट फंड हो गया।
तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन जितना आप ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो डेट अगर आप हाइब्रिड फंड की बात करें तो आप सबसे पहला आता है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, सेकंड पे आता है आपका एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड, थर्ड पे आता है आपका मिरा एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड, चौथे पे आता है आपका एक्सिस हाइब्रिड फंड। तो आप ये चार फंड के बारे में रिसर्च करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें टाइम फ्रेम आपका अगर बोलूं तो 3 से 5 साल का आपका होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं इसमें रिटर्न जो रेंज होता है वो 8 से 14% के बीच होता है, और इसमें आपका जो रिस्क है वो एवरेज रहता है। अब लास्ट लास्ट की बात करें, 8 पॉइंट में इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड बेसिकली वो फंड होता है जिसमें टॉप की कंपनी सारी होती है। मतलब टॉप की कंपनी जैसे आपकी मैंने बताया कि जो टाटा हो गया आपका, रिलायंस हो गया आपका, बजाज हो गया आपका, जितनी भी बड़ी कंपनीज है जो वेल एस्टेब्लिश कंपनीज है वो टॉप की कंपनीज होती है। तो उसमें टॉप 50 में लगा देते हैं, टॉप 100 में लगा देते हैं। तो होता क्या है कि उसमें पैसे डूबने के चांसेस होते हैं, आपका चांसेस कम होते हैं। अगर मान लीजिए आपका भगवान नगर में, तो मान लीजिए एक कंपनी भी आपकी डूब जाती है, बड़ी कंपनी, तो उसमें कोई ज्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी जो है, मतलब मान लीजिए 50 में से एक कंपनी डूब गई तो बाकी 49 कंपनी थोड़ी ना डूबेगी। अब सारी कंपनी एक साथ तो डूबेगी ही नहीं। तो उस चक्कर में अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत ये रिस्क तो रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको सेफ भी फील कराता है एज कम्पेयर टू अदर फंड। जैसे लार्ज कैप फंड हो गया आपका, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया, उससे थोड़ा सेफ होता है। और इसका जो रिटर्न जो होता है वो 15% तक होता है, 14 से 15%। अगर आप लॉन्ग रन में देखें, अगर आपके पास टाइम फ्रेम मिनिमम 5 ईयर्स है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। और इसमें अगर टॉप 5 इंडेक्स फंड के बारे में बात करें, सॉरी टॉप 4, तो सबसे पहला आता है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, सेकंड आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड, थर्ड पे आता है एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, फोर्थ पे आता है एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। तो अब ये जो चार फंड है आप इसमें रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको सारे डिटेल में बता दिया कि टॉप पॉपुलर म्यूचुअल फंड क्या है इंडिया में। आप अपना रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। मैंने टाइम फ्रेम भी बता रखा है, मैंने आपको ये भी बता रखा है कि आप किसमें इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में कर सके और किसमें ज्यादा रिस्क है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।